हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th के लिए। ओके, तो 11th की जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो उसमें चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होता क्या है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, जब आपने इंग्लिश पढ़ा था तो एबीसीडी पढ़ी थी ना, जब मैथ्स पढ़ा था तो काउंटिंग पढ़ी थी 1 2 3 और टेबल्स वगैरह पढ़े थे, तब जाके आप एक बेस खड़ा कर पाए और तब आप अकाउंट्स पढ़ ये मैथ्स और इंग्लिश पढ़ पाए। इसी तरह से यदि आपको अकाउंट्स पढ़ना है तो ये कुछ बेसिक्स हैं इसके, यानी कि कुछ चीजों को क्या क्या बोला जाता है इसके सब्जेक्ट के अंदर वो हमें पढ़ना है ना, कि भाई हम किसको क्या कहेंगे, किस चीज को क्या कहेंगे। तो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को हमें समझना है, वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं। अगर वो टर्म आपने नहीं समझी तो आपको अकाउंटिंग समझने में परेशानी होगी। तो आज हम उसके लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके बच्चों, हाँ तो बच्चों इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंटिटी, ये भी एंटिटी क्या है। नंबर 1, एंटिटी। अब ये एंटिटी क्या होता है। एंटिटी सही मायनों में देखा जाए तो कहेंगे पहचान, कोई नाम की पहचान, फेमस नाम हो जाए जिसे। अब वो क्या, कैसे, जब कोई व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट करता तो एक एंटिटी बन जाता है। तो नॉर्मली हम यहां पे बिजनेस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसे बिजनेस एंटिटी कहेंगे, है ना। अब बिजनेस एंटिटी कैसे, कोई भी व्यक्ति जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करे। अब ये क्या इकोनॉमिक क्या आ गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि बिजनेस काम, लेन देन से रिलेटेड काम करने वाले, पैसे से रिलेटेड काम करने वाले और पैसा कमाने के लिए लेन देन एक्टिविटीज करने वाली वो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी कही जाती है। ओके, तो अब जो हम एक्टिविटी करते हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो करेगी संस्था, उसे हम एंटिटी कहेंगे। ठीक है, यानी कि एनी यूनिट, एनी यूनिट एनी यूनिट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कोई यूनिट काम कर रही है, तो कोई भी यूनिट ऐसी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए है वो आपकी एंटिटी होती है। अब इसमें भी ना एंटिटी हमारी दो तरह की हो जाती है। अब वो दो तरह की कौन कौन सी, एक तो हो जाती है बिजनेस एंटिटी और दूसरी होती है नॉन बिजनेस। अब ये बिजनेस और नॉन बिजनेस एंटिटी क्या होती है। जो बिजनेस एंटिटी होती है ये बिजनेस के अंदर काम करती है पैसा कमाने के लिए, है ना। यानी कि ये कुछ भी काम करेंगे, इससे इनका मोटिव होगा कि हमें कितना प्रॉफिट होना चाहिए, हमें पैसा होना चाहिए। यानी कि ये बिजनेस एंटिटी होती है टू अर्न प्रॉफिट, है ना, टू अर्न प्रॉफिट। जैसे कि अब ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपका है बजाज, रिलायंस, है ना, रिलायंस है, मारुति और टिस्को। ये सब जो कंपनीज हैं ये प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, तो ये बिजनेस एंटिटी है। ओके, कुछ ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ये काम करती हैं सोशल वेलफेयर के लिए, टू वेलफेयर फॉर सोसाइटी। सोसाइटी मतलब हमारा जो समाज है, समाज में कुछ हेल्प के लिए,
अब इसके अंदर क्या ऐसी चीज आती है, कहते हैं कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, इसके लिए होते हैं एनजीओ, सुना होगा आपने एनजीओ, है ना, एनजीओ होते हैं, क्लब्स होते हैं। अब ये वो वाले क्लब नहीं भाई, डिस्को क्लब समझने लगे आप, नहीं, ये क्लब्स होते हैं जैसे हेल्थ क्लब होते हैं, जैसे मेडिकल क्लब्स होते हैं, जैसे आपने लायंस क्लब सुना होगा, हमारे यहां पे एक है लायंस क्लब, वो आंखों का ट्रीटमेंट करते हैं फ्री में, तो वो एक क्लब है। तो क्लब का मतलब जहां पे कुछ कई सारे लोग मिल करके काम करते हैं, दैट इज क्लब। तो ऐसे हमारे क्लब होते हैं, इन्हें ये वेलफेयर क्लब होते हैं, स्पोर्ट्स एकेडमी होती है, स्पोर्ट्स क्लब। तो ये हमारे जो होते हैं, ये हमारे नॉन बिजनेस एंटिटी होते हैं। सो यू कैन से दैट बिजनेस एंटिटी मीन्स एनी यूनिट विच इज डूइंग द वर्क फॉर बिजनेस, फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, दोनों ही एंटिटी कही जाएंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नंबर 2, ये अब आता है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन, अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन तो आपने समझा ही होगा, सुना ही होगा भाई। ट्रांजैक्शन का मतलब सीधे शब्दों में लेन देन, लेना देना, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन, है ना। तो हम बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन करते हैं उनको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी लेन देन जिसके अंदर हमारा पैसा इन्वॉल्व हो और वो बिजनेस से संबंधित हो, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। सो हम कह सकते हैं एनी एक्टिविटी, एक्टिविटी फॉर इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर कोई भी एक्टिविटी, ओके, इन मनी टर्म्स, इन मनी टर्म, यानी कि मनी की टर्म में, यानी कि पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। वो अगर हमारी कोई भी एक्टिविटी और वो बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस की एक्टिविटी है, ठीक है, इन बिजनेस, इन मनी टर्म्स, वो क्या होगी? बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड है वो आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इसके अंदर जो हम करते हैं, क्या करते हैं, जो ट्रांजैक्शन क्या हो सकते हैं, लाइक सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। अब हमने सेल ऑफ गुड किया, माल बेचा, किस लिए? प्रॉफिट के लिए, पैसा इन्वॉल्व है, माल बेचा पैसे लिए। माल खरीदा, परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदा तो गुड्स आए, पैसे गए, है ना। तो ये ट्रांजैक्शन है। तो ऐसे कई ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। कैश का ट्रांजैक्शन, आप बैंक में पैसे जमा करने गए, बैंक से पैसे निकाले, किसी को माल बेचा, किसी से माल खरीदा, किसी को बिका हुआ माल वापस आया, किसी को हमने खरीदा था वो माल वापस किया। तो ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस के अंदर होंगे। तो इन शॉर्ट यू कैन से any activity which is related to the business is called transaction, business transaction. Okay, चलिए इसके बाद हम आगे करते हैं अकाउंट। हाँ तो बच्चों, ये अकाउंट क्या होता है? अकाउंट सुना होगा, बैंक में तो अकाउंट होता ही है ना, कई बार देखा होगा, आपके मम्मी पापा का, किसी का भी होगा। तो जब बैंक में हम अकाउंट खोलते हैं तो हमसे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन उस बैंक के अंदर किए जाते, उसी अकाउंट के अंदर किए जाते हैं। जैसे क्या हुआ कि भाई अभी क्या है, ये अकाउंट में ये एक स्पेस है, दैट इज ए स्पेस जहां पे एक ही आदमी से रिलेटेड, एक ही आइटम से रिलेटेड, एक ही व्यक्ति से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे अकाउंट is a space
जगह, अकाउंट इज ए स्पेस वेयर all the transaction related to a particular person or item is recorded। यानी कि अकाउंट वो जगह है जहां पर एक ही व्यक्ति से रिलेटेड या एक आइटम से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। जैसे अब हुआ क्या, हमने दो अकाउंट बना दिए, एक अकाउंट है अमित का और एक अकाउंट है रवि का। ये दो व्यक्ति हैं, इनका अकाउंट है, ठीक है। अब इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हमें करना है। अब जैसे कि ये लो जी, मैंने ट्रांजैक्शन बना दिए है। अब क्या हुआ, मैंने ट्रांजैक्शन किया रवि का, तो रवि को पैसे दिए, तो हम यहां पे लिखेंगे कैश पेड टू रवि, जो भी अमाउंट होगा। अमित से लिए तो यहां पे लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि। अमित से ले लिए, तो अब फिर से ट्रांजैक्शन, जब रवि का ट्रांजैक्शन आएगा तो रवि के में लिखेंगे, जब अमित का आएगा तो अमित के में लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि अमित का ट्रांजैक्शन रवि के अकाउंट में कर दे, रवि का क्यों, क्योंकि हमने इनको सेपरेट स्पेस दिया है, सेपरेट अकाउंट दिया, इसीलिए ये हमारा अकाउंट है। ओके बच्चों, चलिए अब अकाउंट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है कैपिटल। ये 4th नंबर आ गया आपका कैपिटल, नंबर 4 कैपिटल। अब जरा कैपिटल पे ध्यान दें, ये होता क्या है। कैपिटल बड़ी मेन चीज होती है बिजनेस की। अगर आपको कैपिटल नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं पता है। देखिए, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो किसी भी बिजनेस में जब तक आप पैसा नहीं लगाएंगे ना, वो बिजनेस चलेगा ही नहीं, क्योंकि पैसे से ही स्टार्ट होगा। और पैसा कौन लगाएगा, मालिक, और जिसकी कैपिटल वही मालिक। तो जो भी पैसा मालिक के द्वारा, ऑनर के द्वारा, यहां पे ऑनर को प्रोपराइटर भी कहेंगे, के द्वारा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, लगाया जाता है, उसको कैपिटल कहते हैं। तो द मनी invested in the business by the owner, ठीक है। ऑनर को क्या कहेंगे, प्रोपराइटर। बाय द ऑनर is called capital। जो अमाउंट बिजनेस के अंदर मालिक के द्वारा लगाई जाती है उसे कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही नहीं खाली पैसा ही लगाया जाए, कैपिटल। अब देखो भाई, मैं हूं तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने काफी पैसे मांगे, इधर उधर अरेंज किए, मेरे पे पैसे ही नहीं थे, तो मैं नहीं कर पाया बिजनेस स्टार्ट। लेकिन अब ये अमित, ये जो आदमी है बड़ा चतुर था, इसने एक बड़ा सा
बुटीक खोलना। बुटीक तो समझते हैं जहां पे कपड़े वगैरह सीले जाते हैं, लेडीज के भी और जेंट्स के भी सीले जा सकते हैं, डिजाइनर कपड़े सी जाते हैं। तो ये डिजाइनर था बंदा। इसने थोड़ा काम स्टार्ट करने के लिए क्या किया, तो इसने सबसे पहले इसके पास में घर पे सिलाई मशीन पड़ी हुई थी कि भाई चलो सिलाई मशीन पड़ी हुई है, इसे मैं अपनी दुकान में ले जाता हूं। एक दुकान किराए पे ली, वहां पे जाके सबसे पहले अपने घर से एक मशीन ले आया, मशीन ले आया। फिर वहां पे देखा कुछ कपड़े वगैरह, कपड़ों के टुकड़े घर से पड़े हुए थे कि चलो इनसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट करके बनाऊंगा। कुछ कपड़े भी पड़े थे, यानी कि फैब्रिक, ठीक है, फैब्रिक भी ले आया। फिर उसके बाद इसने देखा कि अरे यार ये टेबल और चेयर थोड़ी सी है, एक दो फालतू, एक दो और ले लेता हूं वहां से। वो अपना टेबल चेयर भी ले आया, यानी कि फर्नीचर, फर्नीचर ले आया। फिर काम करने के लिए मुझे भाई वो भी चाहिए कि इधर उधर लाना जाना पड़ेगा, एक स्कूटर चाहिए, यानी कि व्हीकल ले आया अपने घर से, व्हीकल ले आया। उसके बाद कोई पैसे भी चाहिए, तो कुछ पैसे थे इसके पास, कुछ अपनी वाइफ के गहने वगैरह कुछ बेच डाले, उससे बेच बाच के इनने कुछ कैश कैश ले आया। थोड़ा सा बैंक में पैसा भी था, बैंक बैलेंस, ये सब चीजें ये उठा के ले आया। सपोज करो मशीनरी 10,000 रुपए की थी घर पे पड़ी हुई जो थी, कुछ फैब्रिक ले आया, 2,000 रुपए का वो कपड़ा रहा होगा, और 8,000 रुपए का वो फर्नीचर रहा होगा। एक व्हीकल था जिस जो स्कूटी वगैरह रहेगी, भाई इस पे माल लाना ले जाना कर लूंगा, ये सोच करके वो 15,000 रुपए की सेकेंड हैंड थी पुरानी, वो मान लिया। कुछ गहने वगैरह बेच बाच के 50,000 रुपए कैश लेके आ गया, ठीक है। और इसके बाद 15,000 रुपए का इसके बैंक में बैलेंस भी था। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें अपने घर से लाया। कैसे लाया, लाके अपने बिजनेस में झोंक दिए, बिजनेस में लगा दिए, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। क्लियर। अब ये जो टोटल अमाउंट है, ये चीजें लाया, ये आ गया आपका 20, 35, 1 लाख हो गया भाई। ये 1 लाख रुपीज जो है इस बिजनेस की कैपिटल हो गई। ये क्या हुई, कैपिटल, यानी कि ये सब लगा के इसने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा दिए, तो इस बिजनेस की कैपिटल है। अब आप समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आए मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए इसके बाद अब ये तो समझ गए, एक और पॉइंट समझते हैं, ड्राइंग, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, तो जो ड्राइंग्स है, बिजनेस के अंदर ड्राइंग्स, जब हम बिजनेस में काम करेंगे, क्योंकि हम तो मालिक हैं, तो हमें सैलरी तो मिलेगी नहीं भाई। मालिक को कहां सैलरी मिलती है, मालिक को तो जब जैसे पैसों की जरूरत होती है वो बिजनेस से निकालता रहता है। लेकिन क्योंकि मैं मालिक हूं, पैसों की जरूरत तो मैं सैलरी तो लूंगा नहीं, लेकिन भाई पैसों की जरूरत तो मुझे भी चलेंगे, बीवी बच्चे तो मेरे भी हैं। मैं भाई मुझे तो अपना घर चलाना पड़ेगा, खाऊंगा मैं भी, मेरा ब्रेड एंड बटर कहां से आएगा, तो वो सब मुझे चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूं, बिजनेस में से ही जब जैसी जरूरत हो थोड़े थोड़े पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल खर्चे के लिए, अपने घर के खर्चे के लिए, डोमेस्टिक खर्चे के लिए निकाल लेता हूं। और जो वो पैसा मैं निकाल के घर ले जाता हूं, चाहे मैं मटेरियल ही लेके जाऊं कुछ ऐसा, या पैसा लेके जाऊं, वो सब ड्राइंग होता है ना। यानी कि एनी अमाउंट, any amount or goods withdrawn यानी के टेकन, withdrawn from the business for personal use, यानी कि डोमेस्टिक यूज,
ठीक है, पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। ठीक है, कोई भी अमाउंट, भाई हो सकता है मेरा फलों का बिजनेस है तो मैं फल भी तो लेके जा सकता हूं अपने ठेले पे से। यदि मेरा कपड़ों का बिजनेस है, जैसा मैंने बुटीक बताया, तो भाई मैंने अपने बेटे के कपड़े डिजाइन करके सीले, तो वो मैं कपड़े लेके गया, वो भी तो अपने घर के लिए लेके गया, है ना। पैसों की जरूरत पर भी पैसे लेके गया। तो जो भी मैं अपने बिजनेस से अपने घर लेके गया हूं, चाहे पैसा लेके गया हूं, चाहे गुड्स लेके गया हूं, यहां से लेके अपने घर पे लेके गया हूं, वो मेरे बिजनेस, वो मेरे लिए ड्राइंग है, उसे हम ड्राइंग कहेंगे। तुम यो पेंटिंग वाली ड्राइंग मत समझ लेना, ओके।